Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Kids Zone Studies. I hope you all are well. Today we are going to discuss about English syllabus for class 3. इससे पहले हमने क्लास 2 का सिलेबस डिस्कस किया है और क्लास 1 का भी किया है, तो आप वो वीडियो भी देखें। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। इंग्लिश का सिलेबस क्या क्लास 3 के लिए क्या क्या होता है, उसमें सारे टॉपिक्स हम थोड़ा सा ओवरव्यू भी लेंगे कि क्या क्या होता है उन टॉपिक्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नाउन। नाउन्स क्या होते हैं? किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम, उनको नाउन बोलते हैं। ओके। देन कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में बताया जाता है बच्चों को। कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे हम किसी का कॉमनली बोल देते हैं, किसी प्लेस का नाम ले, जैसे हमने स्कूल का बोल दिया कि स्कूल। स्कूल तो बहुत सारे हैं, तो हम कॉमनली बोल रहे हैं ना कि स्कूल है, लेकिन हमने किसी स्कूल का प्रॉपर नाम लिया है। जैसे हमने किसी को प्रॉपर बोला है राज, तो राज उसका नाम है ना, प्रॉपर हमने नाम लिया है उसका, कि कोई और राज तो नहीं है ना। तो कॉमन होता है जो बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट को दिखाता है, और प्रॉपर होता है जो एक प्रॉपर सब्जेक्ट को शो करता है, तो वो प्रॉपर नाउन है। देन आता है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर होता है जो एक सिंगल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, और प्लूरल होता है एक से ज्यादा। लाइक पेन, पेन्स। पेन सिंगुलर है एंड पेन्स प्लूरल है। इसी टाइप से काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन। काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और नॉन काउंटेबल होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। नॉन काउंटेबल जैसे कि मिल्क, हेयर, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। और काउंटेबल में हम ले सकते हैं पेंसिल, बुक, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमें नाउन्स में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल्स में बच्चों को यूज ऑफ ए और एन एंड यूज ऑफ द बताया जाता है। ए का यूज कहाँ होता है? ए का यूज होता है जिनमें कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, और एन का यूज होता है जिनमें वोवल की साउंड आती है। इसी टाइप से द यूज होता है किसी स्पेशल नेम के साथ, जैसे कि मून, अर्थ, प्लानेट के नेम्स के साथ, माउंटेन्स के नेम्स के साथ, किसी कंट्री के नेम के साथ। तो द की कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं। इस टाइप से उनको आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस वो होते हैं जो नाउन्स की जगह पे यूज होते हैं। जैसे नाउन, हमने किसी का नाम लिया है, जैसे हमने किसी का नाम लिया संध्या इज डूइंग दिस, फिर नेक्स्ट में फिर से संध्या आ रहा है, तो हम बार बार उसका नाम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे शी इज डूइंग दिस। तो ही, शी, इट, यू, दे, वी, आई, जो भी है ये जो नाउन्स की जगह पे यूज होते हैं, इनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं, और ये हमारा वर्ब से पहले आते हैं हमेशा। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो कि हमें इसकी नाउन की कुछ विशेषता बताते हैं। फर्स्ट हमारे ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, देन होता है क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, देन डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की अलग अलग डिग्री। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है? जो किसी की पोजेशन के बारे में बताता है। लाइक कोई बोले माई कार, मतलब कार जो है वो मेरी है, तो ये माई जो है ये पोजेशन एडजेक्टिव है। ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये किसी की पोजेशन को शो करता है। लाइक कार जो है वो मेरी है, तो माई शो कर रहा है ना उसको, तो माई जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। देन आता है क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। ये किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बताता है। लाइक द रोजेज आर रेड, तो रेड जो है वो रोजेज की क्वालिटी बता रहा है, तो रेड एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लाइक ब्यूटीफुल एंड एडोरेबल, ये सब क्वालिफाइंग एडजेक्टिव हो गए। देन डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की डिग्री। डिग्री कौन कौन सी होती है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव जो किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, कंपैरेटिव जो किसी को कंपेयर कर रहे हैं, लाइक स्मार्टर, ग्रेटर, इस टाइप की। देन सुपरलेटिव, सुपरलेटिव जो किसी को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो कर रहे हैं किसी चीज को। तो एडजेक्टिव में बच्चों को ये 3 टाइप के एडजेक्टिव बताए जाते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर आता है वर्ब। वर्ब में एक तो मेन वर्ब होती है जो कि हमारी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करती है कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया है। लाइक ही इज प्लेइंग, ये हमारी मेन वर्ब है कि वो खेल रहा है। ठीक है, तो जो उसकी एक्टिविटी को डिस्क्राइब कर रहा है वो मेन वर्ब है। देन आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या फिर मोर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? लाइक इज, एम, आर, या फिर वाज, वर,
इस टाइप की जो वर्ब्स होती है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो कि मेन वर्ब की हेल्प कर रही है डिस्क्राइब करने में। तो इस टाइप की जो वर्ब होती है उनको हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, मोर वर्ब्स बोल देते हैं। हेल्पिंग वर्ब ही लगा लो इनको, जो हेल्प करती है मेन वर्ब की सेंटेंस को डिस्क्राइब करने में। ओके, देन हम बात कर लेते हैं एडवर्ब्स की। एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। जो वर्ब को बारे में बता रहा है वो होता है एडवर्ब। ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे कोई काम हुआ है वो कितनी जल्दी हुआ है, क्विकली, फास्टली, ये सब एडवर्ब होते हैं। देन बात करते हैं प्रीपोजिशन की। 7th यूनिट हो गई हमारी प्रीपोजिशन, जो शो करती है कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन होती है जो कनेक्शन शो करती है एक या एक से ज्यादा वर्ड्स के बीच में एक सेंटेंस में। एक सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो उसमें वर्ड्स के बीच में जो कनेक्शन को शो कर रही है वो है प्रीपोजिशन। जैसे कि द फिश टैंक इज ऑन द टेबल। ओके, तो ऑन, इन, अंडर, ये सब जो पोजीशन को शो कर रही है, तो इस टाइप से ये उनका कनेक्शन शो कर रही है, तो ये प्रीपोजिशन हो गई। देन हम बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड, जो किसी को सेंटेंस में जैसे वर्ड्स को जो ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कंजंक्शन है। देन आता है सेंटेंस। बच्चों को सेंटेंस के बारे में बताया जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस देखिए तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप। जो वर्ड्स को मिला के एक साथ लिखा जाता है तो वो एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं। ओके, सेंटेंस हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट, जैसे कोई भी सेंटेंस दे दिया, राम इज डूइंग दिस, फुल स्टॉप, तो वो सिंपल सेंटेंस होता है, उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। देन आता है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है इसके साथ में, लाइक गॉड ब्लेस यू। एंड जो एक्सक्लेमेशन होते हैं, हरी अप, हुर्रे, इनके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। ये हमारा इस सेंटेंस को शो करता है। देन आता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के साथ में क्वेश्चन मार्क आता है, ये हमारे क्वेश्चंस को शो करते हैं। लाइक व्हाट इज दिस, ये क्वेश्चन आ रहा है तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। तो मेन जो होता है हिंदी ग्रामर में ये टॉपिक्स होते हैं। उसके बाद बच्चों को वोकैब कराई जाती है, कुछ लाइट वोकैब से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। देन सिनोनिम, एंटोनिम्स के बारे में बताया जाता है और होमोफोन्स के बारे में। सिनोनिम्स कौन से होते हैं? जो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं उनको सिनोनिम्स बोलते हैं। देन एंटोनिम्स, जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, जो हिंदी में हम विलोम शब्द बोलते हैं वो एंटोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स। और होमोफोन्स क्या होते हैं? जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, लाइक TO2 और TWO2। इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है, लेकिन दोनों की साउंड सेम है। तो जो सेम साउंड वाले अलग अलग मीनिंग के वर्ड होते हैं उनको हम होमोफोन्स बोलते हैं। एंटोनिम्स होते हैं अपोजिट मीनिंग और सिनोनिम्स होते हैं सिमिलर मीनिंग वाले। ओके, देन उनको कॉम्प्रीहेंशंस कराए जाते हैं। एक लाइट पैराग्राफ दे देते हैं स्टोरी फॉर्म में और फिर बच्चों को वो रीड करना है। देन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बच्चों को उनके आंसर्स देने होते हैं। तो इस टाइप से उनको कॉम्प्रीहेंशंस कराया जाता है। तो 3rd क्लास में इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस यही होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें।